बुद्धिमानी की कहानी, मित्र और मंत्री की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्धिमानी की कहानी लेकर आए हैं। हिंदी कहानियों की श्रृंखला आपके लिए लगातार जारी है। हम प्रतिदिन आपके लिए चुनकर कुछ हिंदी कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी का मुख्य बिंदु है बुद्धिमान। आपने बचपन में बहुत ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जो व्यक्ति की चालाकी और कुशलता पर आधारित होती है। आज के समय में बुद्धिमान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय समय पर हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। बुद्धिमानी का मतलब किसी को धोखा देना अथवा छल करना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से वह प्राप्त करना है जो कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धिमानी की कहानी। मित्र। बहुत समय पहले की बात है। दो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन से ही मित्र थे और हर काम मिलकर करते थे। किसी भी बात में दोनों की सहमति हर बार बन जाती थी। एक बार दोनों ने एक साथ एक मंदिर जाने का निर्णय किया। मंदिर बहुत प्राचीन था और जंगल के रास्ते से उस मंदिर में जाना पड़ता था। वह रास्ता बिल्कुल ही एकांत था। उस पर बहुत कम लोग थे जो जाया करते थे। मंदिर तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, पर दोनों दोस्तों ने ये ठान लिया था कि वह इस साल मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। बुद्धिमानी की कहानी। मंदिर को जाने से पहले गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया। ये रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान अवश्य रखना। मंदिर के रास्ते में बहुत तेज धूप, गर्मी, जंगली जानवरों और दलदल का खतरा रहता है। जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक दूसरे पर भी गुस्सा आने लगता है। राम और श्याम अपने सफर के लिए निकल गए। जैसे जैसे वह रास्ता पार करते वैसे वैसे उनकी तकलीफ बढ़ती जाती। दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती, जो आज तक नहीं हुई थी। पर इस कठिनाई भरे सफर में ऐसा होने लगा। देखते ही देखते राम और श्याम का झगड़ा बहुत बढ़ गया। राम ने गुस्से में आकर श्याम को एक थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया कि मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे आज थप्पड़ मारा। बहुत आगे जब चले तब रास्ते में खाने के लिए बहुत कम खाना बचा। राम ने ज्यादा खाना खाया और श्याम को थोड़ा कम खाना दिया। श्याम ने मिट्टी पर फिर लिखा, आज मेरे मित्र ने कम खाना दिया। बुद्धिमानी की कहानी। थोड़ी देर आगे चलकर जब श्याम एक दलदल में फंस गया तो राम ने अपनी जान की बाजी लगाकर श्याम की मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाला। इस मुश्किल काम में राम भी दलदल में फंसते फंसते बचा गया। श्याम ने इस बार पत्थर लिया और पेड़ पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। ऐसा करते देख राम ने श्याम से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने मिट्टी से लिखा, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर से पेड़ पर लिखा, ऐसा क्यों? श्याम ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हमको जीवन में हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई हमारा बुरा करे तो हमें उसको मिट्टी से लिखना चाहिए, ताकि हम उसको आसानी से क्षमा कर सकें और यह अपने संबंध को मधुर बनाता है। और जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसको अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि चाहकर भी हम उसको भूल ना पाए। श्याम की इस बुद्धिमत्ता को सुनकर राम चकित हो गया। उसको आज ये समझ में आया कि उसका मित्र कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमानी की कहानी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई को हमेशा भूल जाना चाहिए और अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए और अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए।